यह श्रेष्ठ नगर गोपुरों, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं तथा सैकड़ों उपतल्पों से सुरक्षित है। इसके चारों ओर जल से भरी खाई है। घास, चारा, अनाज, ईंधन, रस, यंत्र, आयुध तथा औषध आदि की यहाँ बहुतायत है। बहुत से कपाट, द्रव्यागार और भूसा आदि से भी यह नगर भरपूर है। यहाँ बड़े भयंकर और ऊंचे विशाल चक्र हैं। बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं की पंक्ति इस नगर को घेरे हुए हैं। इसकी चहारदीवारी और छज्जे सुदृढ़ हैं। सतघ्नी नामक अस्त्रों के समुदाय से यह नगरी घिरी हुई है। इसकी रक्षा के लिए 3 प्रकार का घेरा बना है। एक तो ईंटों का, दूसरा काठ का, तीसरा मानव सैनिकों का। चहारदीवारी बनाने वाले वीरों ने यहाँ नरगर्भ की पूजा की है। इस प्रकार यह नगर श्वेत नरगर्भ से शोभित है। अनेक ताड़ के बराबर ऊंचे शाल वृक्षों की पंक्तियों द्वारा यह श्रेष्ठ नगरी सब ओर से घिरी हुई है। महामना राजा द्रुपद की सभी प्रजा और प्रकृतियाँ उनमें अनुराग रखती हैं। बाहर और भीतर के सभी कर्मचारियों का दान और मान द्वारा सत्कार किया जाता है। भयानक पराक्रमी राजाओं द्वारा पांडवों को सब ओर से घिरा हुआ जानकर समस्त यदुवंशी वीर प्रचंड अस्त्र शस्त्र लिए यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। अतः हम धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की पांडवों के साथ संधि कराकर अपने राज्य में ही लौट चलें। यदि आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास हो और मेरा यह मत सबको ठीक जचता हो तो आप सब लोग इसे काम में लाएं। हमारा यही सर्वोत्तम कर्तव्य है और मैं इसी को राजाओं के लिए कल्याणकारी मानता हूँ। स्वयंवर समाप्त हो जाने पर जब यह ज्ञात हो गया कि द्रौपदी ने पांडवों का वरण किया है, तब वे सभी राजा जैसे आए थे वैसे ही देश को लौट गए। द्रुपद कुमारी कृष्णा ने श्वेतवाहन अर्जुन को वरण किया है, यह अपनी आँखों से देखकर राजा दुर्योधन के मन में बड़ा दुख हुआ। वह अश्वत्थामा, मामा शकुनी, कर्ण, कृपाचार्य तथा अपने भाइयों के साथ हस्तिनापुर के लिए लौट पड़ा। मार्ग में दुशासन ने लज्जित होकर दुर्योधन से धीरे धीरे कहा, भाई जी, यदि अर्जुन ब्राह्मण के वेश में न होता तो वह कदापि द्रौपदी को न पा सकता था। राजन, वास्तव में किसी को यह पता ही नहीं चला कि वह अर्जुन है। मैं तो भाग्य को ही प्रबल मानता हूँ। पुरुष का प्रयत्न निरर्थक है। तात, हमारे पुरुषार्थ को धिक्कार है, जबकि पांडव अभी तक जी रहे हैं। इस प्रकार परस्पर बातें करते और पुरोचन को कोसते हुए वे सब कौरव दुखी होकर हस्तिनापुर में पहुँचे। पांडवों की सफलता देखकर उनका चित्त ठिकाने न रहा। महातेजस्वी कुंती कुमार लाक्षागृह की आग से जीवित बचकर राजा द्रुपद के संबंधी हो गए। यह अपनी आँखों देखकर और धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा द्रुपद के अन्य पुत्र युद्ध की संपूर्ण कलाओं में दक्ष हैं, इस बात का विचार करके कौरव बहुत डर गए। उनकी आशा निराशा में परिणत हो गई। विदुर जी ने जब यह सुना कि पांडवों ने द्रौपदी को प्राप्त किया है और धृतराष्ट्र के पुत्र अपना अभिमान चूर्ण हो जाने से लज्जित होकर लौट आए हैं, तब वे मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। राजन, तब वे धृतराष्ट्र के पास जाकर विस्मय सूचक वाणी में बोले, महाराज, हमारा अहोभाग्य है जो कौरव वंश की वृद्धि हो रही है। भारत विचित्र वीर नंदन राज धृतराष्ट्र विदुर की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो सहसा बोल उठे, अहो भाग्य, अहो भाग्य। उस अंधे नरेश ने अज्ञानवश यह समझ लिया कि द्रुपद कन्या ने मेरे ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन का वरण किया है, इसलिए उन्होंने आज्ञा दी, द्रौपदी के लिए बहुत से आभूषण मंगाओ और मेरे पुत्र दुर्योधन तथा द्रौपदी को बड़ी धूमधाम से नगर में ले आओ। तब पीछे से विदुर ने उन्हें बताया कि द्रौपदी ने पांडवों का वरण किया है। वे सभी वीर राजा द्रुपद के द्वारा पूजित होकर वहां कुशल पूर्वक रह रहे हैं। उसी स्वयंवर में उनके बहुत से अन्य संबंधी भी, जो भारी सैनिक शक्ति से संपन्न हैं, पांडवों से प्रेम पूर्वक मिले हैं। विदुर का यह कथन सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने अपनी बदली हुई आकृति को छिपाने के लिए कहा, अहो भाग्य, अहो भाग्य। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, यदि ऐसी बात है, यदि पांडव जीवित हैं तो बड़े आनंद की बात है। तुम्हारा कल्याण हो। अवश्य ही कुंती बड़ी साध्वी है। द्रुपद के साथ जो संबंध हुआ है वह हमारे लिए अत्यंत स्पृहणीय है। विदुर, राजा द्रुपद वसु के श्रेष्ठ और सम्माननीय कुल में उत्पन्न हुए हैं।
व्रत, विद्या और तप तीनों में वे बढ़े चढ़े हैं। राजाओं में तो वे अग्रगण्य हैं ही, उनके सभी पुत्र और पौत्र भी उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। द्रुपद के अन्य बहुत से संबंधी भी अत्यंत बलवान हैं। विदुर, युधिष्ठिर आदि जैसे पांडु के पुत्र हैं, वैसे ही या उससे भी अधिक मेरे हैं। उनके प्रति मेरे मन में अधिक अपनापन का भाव क्यों है, यह बताता हूँ, सुनो। वे वीर पांडव कुशल पूर्वक जीवित बच गए और उन्हें मित्रों का सहयोग भी प्राप्त हो गया है। इतना ही नहीं, और भी बहुत से महाबली नरेश उनके संबंधी होते जा रहे हैं। विदुर, कौन ऐसा राजा है जिसकी संपत्ति नष्ट हो जाने पर भी बंधु बांधवों सहित द्रुपद को मित्र रूप में पाकर जीना नहीं चाहेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय ऐसी बातें कहने वाले राजा धृतराष्ट्र से विदुर बोले, महाराज 100 वर्षों तक आपकी बुद्धि ऐसी ही बनी रहे। राजन, इतना कहकर विदुर जी अपने घर चले गए। जन्मेजय, तदंतर दुर्योधन और कर्ण ने धृतराष्ट्र के पास आकर यह बात कही, महाराज, विदुर के समीप हम आपसे आपका कोई दोष नहीं बता सकते। इस समय एकांत है, इसलिए कहते हैं, आप यह क्या करना चाहते हैं? पूज्य पिताजी, आप तो शत्रुओं की उन्नति को ही अपनी उन्नति मानने लगे हैं और विदुर जी के निकट हमारे वैरियों की ही भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। निष्पाप नरेश, हमें करना तो कुछ और चाहिए, किंतु आप करते कुछ और हैं। तात, हमारे लिए तो यही उचित है कि हम सदा पांडवों की शक्ति का विनाश करते रहें। इस समय जैसा अवसर उपस्थित है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, यही सोच विचार कर निश्चय करना है, जिससे वे पांडव पुत्र, बांधव तथा सेना सहित हमारा सर्वनाश न कर बैठें। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत विदुर आगमन राज्यलंब पर्व में दुर्योधन वचन विषयक 199वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन की बातचीत, शत्रुओं को वश में करने के उपाय। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।